एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल आने के बाद अब सभी जगह से प्रतिक्रिया आ रही है। हमारे साथ इस वक्त है महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर जी। उनसे हम बातचीत करके जान लेंगे कि उनकी क्या राय है और उनको क्या लगता है। सर, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। जिस तरह से एबीपी न्यूज के सी वोटर्स के सर्वे आ रहे हैं, देखिए देश में एनडीए की सरकार के लिए काफी सारा बहुमत तो मिल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में आपके लिए बहुत कम जो वोट है, जो कम सीटें हैं वो दिखाई दे रही है। क्या वजह हो सकती है? तोड़फोड़ की राजनीति लोगों को पसंद नहीं आई? देखिए, कम आई है ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी आ रही है महाराष्ट्र में भी। लेकिन जिस तरह से पार्टी के दो भाग हो जाते हैं, तो उसमें कार्यकर्ता भी डिवाइड हो जाते हैं, वोटर भी डिवाइड हो जाते हैं। उसका जो भी परिणाम है, वो परिणाम से ज़्यादा महाराष्ट्र में जो फतवे निकाले गए, ऐसे फतवे कभी निकालना लीगल नहीं है, या तो ये इलेक्शन का कमीशन कभी होने नहीं देता। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ऐसे फतवे की वजह से एक पोलराइजेशन हो गया, जो ना के शिवसेना के वोटर है। अगर ये फतवे नहीं होते तो उद्धव साहब की जो यूबीटी है वो पूरी फ्लैट हो जाती महाराष्ट्र में। और दूसरी चीज़ ये भी है कि थोड़ी सी देर हो गई हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर करने में, तो उसका भी कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट आए है उससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो हमारे लोकल पेपर रहते हैं जिसमें हर एक रीजन में उनकी एडिशन रहती है, तो उनका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। तो उन्होंने 32 to 35 हमें ये किया है, और उसमें तो 7 फिर भी 7 हमारे जो एमपीज़ है उसकी संख्या घट रही है। तो हम इसका अभ्यास करेंगे आगे चल के विधानसभा में। ये फतवे का कुछ भी यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन रहती है जो कोई असेंबली सेगमेंट में रहती है, तो असेंबली पे इसका इफ़ेक्ट नहीं होता। हालांकि लोकसभा बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी रहती है, और उसमें ये अगर एक गठा पोलराइजेशन हो गया, लेकिन ये पोलराइजेशन बहुत बुरा है। इस तरह का कभी हुआ नहीं, महाराष्ट्र में कभी फतवे निकले नहीं, तो ये तो महाराष्ट्र के लिए एक दुर्दैव की बात है। केसरकर साहब, एक बात यहाँ पे साफ तौर पे दिख रही है कि ये जो तोड़फोड़ की राजनीति है, उसके बाद आपकी जो पार्टी है उसको कम सीटें दिखाई दे रही है और उद्धव ठाकरे जी को ज्यादा सीटें दिखाई दे रही है। तो सवाल ये बनता है कि आने वाले दिनों में क्या उद्धव ठाकरे एनडीए का भाग बन सकते हैं क्या? देखिए, वो भाग बनते या नहीं वो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन उनको ये फतवे की राजनीति मालूम है। जो फतवा उनके फेवर में आ सकता है उनके खिलाफ भी जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस पर डिपेंड करते हैं। और बाला साहब ने जो भी क्रांति की थी महाराष्ट्र में, उसको सबको उद्धव जी ने गंवाया है। जब ये सब लोगों को पता चल जाएगा तो विधानसभा में उनको बहुत मुश्किलें आने वाली है। और अगर वो जाना चाहते तो मेरे जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से बहुत सारे मैसेजेस इलेक्शन से पहले उन्होंने भेजे थे कि वो मिलना चाहते हैं पीएम साहब को। और इसकी वजह भी शायद ये हो कि उनको इसका पता चल गया होगा कि आज तो मेरे एमपी जीत के आएंगे कुछ, लेकिन आगे चल के ये राजनीति उनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। तो इसलिए वो करना चाहते हैं। तो इसके बारे में मैं क्या बोलूँ? अगर वो एनडीए में आते हैं तो आपकी पार्टी का क्या हमारे पार्टी का राज है। हम लोगों की वजह से महाराष्ट्र में युति वापस आ गई, तो इसको कोई भूलेगा नहीं। तो मुझे ऐसे लगता है कि उन्हें जो भी एनडीए में रहोगे? बिल्कुल, हम तो पार्ट ही एनडीए के, हम महायुति के पार्ट है, तो हम तो कभी दिल से बाहर गए ही नहीं थे। ये तो उद्धव जी का निर्णय है। उद्धव जी, आपने एक जिक्र किया कि उद्धव ठाकरे बार बार मैसेज दे रहे हैं, ये किसके जरिए मैसेज दे रहे हैं? कोई बिजनेसमैन है, कोई राजनीति है? ये तो इलेक्शन के पहले की बात है। तो इलेक्शन के बाद उन्होंने बोला कि कभी भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनको वो ये पोलराइजेशन का ये था कि ये लोग हमारे साथ आते हैं तो मैं जीत जाऊंगा, इसलिए बाद में उन्होंने कुछ नहीं बोला। और ये भी जो पोलराइजेशन हुआ वो मोदी साहब के खिलाफ था। एक ऐसा नेता जिन्होंने पूरे भारत विश्व में एक चमत्कार करके दिखाया, पूरे भारतवर्ष को एक प्रगति की दिशा में वो लेके गए, इसके बावजूद ये फतवे निकले, तो ये गलत बात है। और इसका एडवांटेज ये लोगों ने लिया, और उन्होंने एक अलग से पर्सपेक्टिव सेट किया कि ताकि लोगों की सिंपैथी उन्हें मिल जाए। उन्होंने क्या गलती की? उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ हम पे एक इनजस्टिस हुआ है, हमारे पार्टी टूट गई, इस सिंपैथी की वेव क्रिएट करने की कोशिश की। और उसका कुछ थोड़ा सा परिणाम ये महाराष्ट्र में भी हो गया।
लेकिन विधानसभा में तो ये मुद्दा नहीं चलता है। विधानसभा में तो डेवलपमेंट का ही मुद्दा चलता है, तो इसका कोई कुछ भी उपयोग उनको नहीं होने वाला है। आखिरी सवाल आपको जाते जाते, क्या अगर उद्धव ठाकरे एनडीए में आते हैं या एनडीए की ऑफर उनको आती है तो आपकी पार्टी उनको विरोध करेगी आने के लिए, या कैसे रहेगा? इसका तो जो जवाब है वो खुद शिंदे साहब दे सकते हैं। शिंदे साहब ही हमारे प्रमुख है और उन्होंने एक जिद करके दिखाया है, डेवलपमेंट का काम करके दिखाया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जो पीछे रह गया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पीछे रह गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे रह गया था, आज फिर से वो एक नंबर पे आ गया। और इनकी जो जोड़ी है फडणवीस साहब के साथ, इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। चाहे जो भी हो, महाराष्ट्र में सिर्फ यही बात नहीं है, मराठा आंदोलन हुआ, मराठा आंदोलन में जो कुणबियों को दाखला दिया गया उसके बारे में विदर्भ में उसका विरोध हो गया, क्योंकि वहाँ मराठा कुणबियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये सब फैक्टर्स है जो हमारे विकास की राजनीति एकनाथ शिंदे जी ने की। और ये जो आंदोलन हुए वो भी महाराष्ट्र में हुए, सबको मालूम है, तो इसका थोड़ा सा तो इफेक्ट हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे एकनाथ शिंदे जी के मंत्री दीपक केसरकर जी, जो एजुकेशन मिनिस्टर है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उद्धव ठाकरे एनडीए में आने के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन के पहले कई लोगों के द्वारा उन्होंने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को कहीं मैसेज भी पहुंचाई है। तो आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अब एनडीए का हिस्सा होती है या नहीं होती है। कैमरा पर्सन सचिन शिंदे के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज, मुंबई।